जय बाबा नीम करौली महाराज। अपने अपने इष्ट देव और माता पिता के चरणों में नमन करते हुए आज के संदेश की शुरुआत करते हैं। आज नीम करौली बाबा ने तुमको ढूंढ ही लिया, तुम्हारी जिंदगी संवारने बाबा खुद ही आए हैं। इस संदेश के माध्यम से वो तुम्हारे जीवन की हर मुसीबत का समाधान लेकर आए हैं। और अगर तुम्हें भी अचानक से आज यह संदेश मिला है तो ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि इस यूनिवर्स में जो भी घटनाएं घटती हैं उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। और पिछले हफ्ते 10 दिन से जो तुम मेरे संदेश सुन रहे हो और जो तुमने पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों की आराधना की है, आपके पितर प्रसन्न हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि तुमको ये संदेश मिला है। और बाबा आशीर्वाद के रूप में आपको बहुत सारी बातें आपके लिए बताना चाहते हैं, जो किसी को बताने की नहीं है, ये खुद सुनने की और अमल करने की है। बहुत खास लोगों को सुनाना, वरना हर एक को मत सुनाना। आपने जो सच्चे मन से श्राद्ध का तर्पण किया है, श्राद्ध के दौरान जो भी कुछ आपने दान दिया है, जो भी कुछ आपने मंगल कामनाएं की हैं, अपने पितरों से प्रार्थना की है, आपने गलतियों के लिए क्षमा मांगी है, आपके पितरों ने आपको माफ कर दिया है। और उसी की वजह है कि आज से आपकी जिंदगी एक नई और संवरने वाली होने वाली है। बाबा आज आपको सही रास्ता दिखाने वाले हैं। अगर तुमने संदेश को अंत तक सुन लिया तो तुम्हारा एक एक काम बन जाएगा। तुम अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ निकालोगे। तुम जिंदगी में ऐसा कीर्तिमान स्थापित करोगे कि सब तुमसे पीछे हो जाएंगे। तुम सबसे आगे राज करोगे। लेकिन क्या तुम मानते हो बाबा को सच्चे मन से? तुम्हारे पास नीम करौली बाबा को देने के लिए 10 मिनट का समय है, तो इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना। जो भी अंत तक पूरा सुनेगा, मैं पक्का दावा करके कहता हूँ कि उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, जैसे औरों की भी होती है। वो मुझे कमेंट करके बताते हैं कि पिछले 50 वीडियो हमने लगातार पूरे ढंग से सुने हैं और उन पे अमल भी किया है, उनको आराम भी मिला है, उनको फ़ायदा भी हुआ है, उनके घर परिवार में खुशहाली भी आई है, गवर्नमेंट जॉब भी लगी है, रोगी रोग से मुक्त हो रहे हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये बाबा की कृपा है, आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है। और आपको एक नई ऊंचाइयों की ओर, आशा की किरणों की ओर ले जाने के लिए ये संदेश है, जहां तुमको सब कुछ पाने की राह आसान होती दिखाई देगी। तब तुम महसूस करोगे कि मेरा जीवन भी काफ़ी अच्छा है। तुमने हमेशा अपनी ज़िंदगी में कमियां निकाली हैं और दूसरों को देखकर खुद से दूसरों की ज़िंदगी कंपेयर करी है। लेकिन मैं अपने हर सवाल का जवाब इसी संदेश में मिलेगा, तो तुम जान पाओगे आखिर कितनी बड़ी गलती तुम कर रहे थे। इस संदेश को बिल्कुल अंत तक सुनते रहना है, क्योंकि अब वो समय आ गया है अपने आत्मविश्वास को दोबारा से जागृत करने का। पूरे दम के साथ, पूरे साहस के साथ अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने के लिए तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश है, आपके पितरों की शक्तियां हैं, आपके पूर्वजों की शक्तियां हैं, जो उनके आशीर्वाद हैं, जो आपने इस श्राद्ध के दौरान लिए हैं, वो असाधारण है। तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं, शक्तियां समाहित हो रही हैं। महसूस करिए। आंख बंद करने के बाद इस संदेश को सुनना पूरे को 10 मिनट यूं ही गुजर जाती हैं, लेकिन 10 मिनट आज की आपके जीवन को बदल देंगी। आंखें बंद कर लीजिए, बड़े ध्यान से सुनते रहिए। आपके अंदर शक्तियां प्रवेश कर रही हैं, अच्छी पॉजिटिव शक्तियां प्रवेश कर रही हैं। आपके घर से, आपके मन से नेगेटिव ऊर्जा जा रही है और पॉजिटिव ऊर्जा अंदर प्रकाशित हो रही है। धीरे धीरे मन के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जीवन को नई दिशा मिल रही है। और ये संभव है कि हृदय में विश्वास रखा आगे बढ़े तो तुम्हारे मन में जो कुछ भी फालतू की चीज़ें हैं उन सब को निकाल देने का समय है। यूनिवर्स की ऊर्जाएं अब तुम्हारे साथ हैं। नीम करौली बाबा ने तुम्हारे लिए विशेष आशीर्वाद का संदेश भेजा है और वे अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने वाले हैं। यह समय तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आया है। कहते हैं ना कि अगर कोई काम कर रहे हैं और उसमें सफलता ना मिले
तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिला है। क्या मिला? कि आपको अनुभव मिला है। अनुभव लेने के लिए भी लोगों को बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर जीवन में कोई काम, कोई चुनौती ऐसी है जहां आपको सफलता नहीं मिली, तो वहां से अनुभव तो मिल रहा है, और उस अनुभव के दौरान आपने प्रभु को याद किया, अपने पूर्वजों को याद किया, अपने पितरों को याद किया। महाभारत की एक घटना आपको याद होगी, आपने कहानियों में सुना होगा, भागवत कथा में सुना होगा कि भगवान कृष्ण महाभारत करने के बाद जब सबको कहते हैं कि वरदान मांगो, कुछ मांग लो, तो सबने अपना अपना बहुत कुछ मांग लिया। लेकिन कुंती ने क्या मांगा? बड़ा अजीब सी चीज मांगी है। बोले, हे पार्थ, हे कृष्ण, मुझे तो दुख दे दो, मुझे दुख दे दो। सब लोग आश्चर्यचकित, ये कुंती क्या मांग रही है? कष्ट क्यों मांग रही है? दुख क्यों मांग रही है? कुंती से कहा कृष्ण ने, ए बुआ, तू कुछ अच्छा सा मांग लेती, तूने कष्ट क्यों मांगे हैं? उसने कहा, हे कृष्ण, जब कष्ट रहेंगे तो कम से कम प्रभु के साथ, परमात्मा के साथ, तुम्हारे साथ मेरी आत्मा जुड़ी रहेगी, और मैं सुख में, माया मोह में, दुनिया के कुचक्र में अगर मैं भूल गई तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो सबकी अपनी अपनी स्थिति, अपना अपना मन है, कौन क्या मांगता है। लेकिन आज बाबा आपके सामने हैं, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मांगनी हैं। मैं नहीं कहता आप चिंता, दुख, परेशानी मांगिए। मैं कहता हूँ आपको अपार सफलताएं मिलें, तुम्हारी मेहनत का फल तुमको मिले, तुम्हारी हर मुश्किल, हर चुनौती समाप्त हो जाए, जीवन की हर बाधा हट जाए। अब प्रसन्नता, शांति, विजय, ये सारी चीज़ें आपके आसपास चलती रहनी चाहिए। यूनिवर्स चाहता है कि तुम इस संदेश को केवल सुनो ही नहीं, बल्कि इसे अपनी आत्मा में महसूस करो। यह कोई संयोग नहीं है, आज का संदेश बहुत विशेष संदेश है। यह संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंच रहा है, इसे विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही भेजा गया है, ताकि तुम जागरूक हो सको, अपनी शक्तियों को पहचान सको, अपनी दिव्यता को समझ सको। अब से तुम्हारी यात्रा नई ऊंचाइयों की ओर होगी। जिन कठिनाइयों से तुम गुजरे हो, वो अब तुम्हारे मार्ग का रोड़ा नहीं बनेंगी, बल्कि तुमको बहुत अधिक मजबूत बनाएंगी। अब तुम बहुत अच्छे राहगीर बन जाओगे। अब तुम्हारा जीवन बड़ी सुखद यात्रा की ओर चलेगा। अब तुम अपने जीवन की दिशा को खुद नियंत्रित करने वाले हो, क्योंकि बाबा तुम्हारे दिल के अंदर बैठे हैं, तुम्हारे सिर पे हाथ फिराते हुए तुमको दिशा दिखा रहे हैं। अब तुमको अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने का समय आ गया है। तुम्हारे घर की नेगेटिव एनर्जियां, तुम्हारे घर से पितरों की नाराजगी सब खत्म हो गई है। अब आप बड़े हंसी खुशी मन के साथ सारे काम कीजिए, और आपका दिन, आपके महीने, आपके साल, सब कुछ बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। और पितरों की भी हर बात मानते रहना। और मैंने आपको बताया है, अभी श्राद्ध के 3 दिन और बचे हैं। अमावस्या के दिन जो भूले बिसरे कोई लोग हों, उनका भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर दीजिए। और एक विशेष बात मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में, वो आपको मैं फिर दोबारा से दोहरा रहा हूँ। अमावस्या की शाम को दीपक जलाने के समय पर आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर या मुख्य दरवाजे पर एक कटोरी में थोड़े से 1 मुट्ठी चावल ले लेना, और उन चावल के बीच में ऊपर ही एक कपूर की डेली रख लेना, 1 या 2-3 चने के बराबर। और उसको शाम को हाथ जोड़ के प्रार्थना करके पितरों के नाम से उस कपूर को दहलीज पर जला देना, कटोरी में रखा चावल के ऊपर ही, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं। थोड़ी देर में कपूर जल जाएगा, उसको वहीं रखा रहने देना। सुबह को, मतलब सोमवार को नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो उसी दिन सुबह सुबह उस चावल को, बचे हुए को, कुछ जले को अध जले, कुछ बिना जले, सब चावलों को ले जाके किसी पीपल के नीचे या जहाँ पर पक्षी आते हों वहाँ पर डाल देना। पक्षी सब दाने चुग जाएंगे। आपकी एक एक व्यथा, आपकी एक एक परेशानी एक एक चावल के दाने के साथ निकल जाएगी। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा मंत्र मैंने आपको दे दिया। बहुत
बहुत छिपे रहस्य की बात मैंने आपको दे दी है। बस चुपचाप से कर देना, किसी से कुछ कहना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है। ऐसे कामों में कोई टोका टाकी नहीं होनी चाहिए घर के अंदर से। सभी को शांत करें और पूरे घर के ऊपर से चावलों को उतार देना 7 बार क्लॉकवाइज, और उनको लेके कपूर के साथ जला देना और सुबह को चिड़ियों को डाल देना। ये आपके सारे उल्टे पुल्टे काम, मन की अस्थिरता सब खत्म हो जाएगी। अब नवदुर्गा का सुबह का शुरुआत हो जाएगी। आप नवदुर्गा की पूजा बड़े विधि विधान के साथ आराम से कीजिएगा। उसके लिए मेरा अगला वीडियो आपको कल मिल जाएगा कि नवदुर्गा की पूजा विशेष में आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। दूसरी चीज़, आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे, उन सवालों के लिए आप मेरे पिछले बहुत सारे वीडियोज़ हैं, अपने सवालों के हिसाब से कोई भी वीडियो चूज कीजिए। बाबा की कृपा से आपकी उंगली उसी वीडियो पर जाएगी जिसमें आपका सवाल छुपा हुआ है, और आप बड़े ध्यान के साथ देखेंगे, आप बड़े मन से पाएंगे। जब ध्यान से आप सुनेंगे, महसूस करेंगे कि बाबा आपको आपके बिल्कुल पास बैठ के समझा रहे हैं। सही बात बता रहा हूँ, मैं अपने आप में बाबा का एक भक्त हूँ, आपकी तरह से ही। बाबा का आदेश होता है तो मैं वीडियो बना देता हूँ। जो बाबा कहते हैं वो संदेश मैं आपके लिए बता देता हूँ। मेरा अपने लिए इसमें, मेरी अपनी बातें इसमें नहीं है। जो बाबा मुझे बताते हैं वो मैं आपके लिए संदेश भेज देता हूँ। दूसरी बात, बहुत मुख्य बात जो बाबा ने आज मुझे दी है, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप अपने घर परिवार के साथ बहुत अच्छी तरह से रहिए, बहुत सामंजस्य बना के रहिए। पति पत्नी के साथ बहुत अच्छा सा व्यवहार रखें, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार रखें, अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छा रखें, क्योंकि माता पिता हमारी जड़ें हैं। हमारे जीते जागते प्रभु परमात्मा हमारे माता पिता ही हैं। उनके चरणों में रोज़ाना वंदन कीजिए। आप जो भी काम जॉब कर रहे हैं, रोज़ाना शाम को माता पिता के पास ज़रूर आके बैठिए। चाहे 10 मिनट का समय दीजिए या 1 घंटे का दीजिए, लेकिन बैठिए ज़रूर। उनके भी मन की सुनिए, वो भी आपको बहुत देर बाद मिलते हैं, सुबह से शाम के बाद। अगर आप दूर हैं तो फ़ोन से बात कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, लेकिन माता पिता को भूलना नहीं है। साथ ही अपने बच्चों की परवरिश को बहुत अच्छा करना है। बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। बच्चों से 2-4 सवाल शाम को पूछ लिया कीजिए। आज आपको सबसे अच्छा क्या लगा, आज आपको सबसे कठिन क्या लगा। ये मेरे साधारण शब्द नहीं हैं, ये बहुत मोटिवेशनल चीज़ें हैं। बच्चे आपके साथ घुल मिल जाएंगे। क्या मुझे कठिन क्या लगा, मुझे अच्छा क्या लगा, मेरा क्या खाने का मन हुआ, क्या मैंने आज किसी की सहायता की, बेटा आज तुमने क्या अच्छा काम किया है। इन सब चीज़ों से बच्चों के अंदर एक नैतिकता का विकास होगा, माता पिता के प्रति लगाव होगा। बच्चे आपके साथ घुल मिल जाएंगे। आपको सही बात बता रहा हूँ, बच्चों को कभी भी डांटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके बच्चे आपके इशारों पे काम करेंगे और मन से काम करेंगे। ध्यान रखना, डांटने और पीटने से बच्चे नहीं सुधरते हैं। बच्चे हमेशा प्यार से आपकी बात माने, इसका मतलब आप सफल अभिभावक और माता पिता हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपका जॉब है, उसको बड़े मन से कीजिए। आपकी दुकान है, व्यवसाय है, आपकी नौकरी है, छोटी हो या बड़ी हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। सबकी नौकरी अपने लिए महान होती है, और वहाँ से मिलने वाला धन से आपका परिवार चलता है और बहुत सारे काम चलते हैं। वहाँ से आपको बहुत अच्छी तरह से मन से लौट के आना है। अगले दिन नई ऊर्जा के साथ अपने काम पर जाना है, और वहाँ पर बहुत मन के साथ जब आप काम करेंगे, मैं सच बता रहा हूँ, कुछ ही दिनों में आपको इतना मन लगने लगेगा, आपको अपना छोटा सा जॉब, छोटी सी दुकान, छोटा सा व्यवसाय ही अच्छा लगने लगेगा, और आप बड़े मन से काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, बाबा की कृपा ऐसी होगी, उसके अंदर दिन दूना रात चौगुने के नाम से वृद्धि होगी। और ये पूजा पाठ, धार्मिकता, नैतिकता, ये संस्कार हमारे देश से कम हो रहे हैं। इसी वजह से बहुत सारे अपराध बढ़ रहे हैं। जब तक धार्मिकता, नैतिकता, संस्कार, माता पिता के प्रति लगाव, ये सब बना रहेगा, कोई अपराध नहीं होगा किसी भी तरह का। हमारे मन के अंदर कोई गलत विचार आएंगे ही नहीं। मैं एक जगह पढ़ रहा था
कि जो बालक अपनी माँ की इज्जत करता है वो दुनिया की हर महिला की इज्जत करता है। जो बेटा अपने पिता को श्रद्धा रखता है वो हर एक इंसान में श्रद्धा रखेगा। ये एक वास्तव में बहुत बड़ी बात है, ये समझने की बात है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा, अभी 2 दिन बाद अमावस्या आने वाली है, उस पर मैं आप सभी के पितरों के नाम से गंगा के किनारे हवन, पूजा, अर्चना, तर्पण ये सारे काम करूँगा। तो कमेंट बॉक्स में अपने अपने पितरों के नाम लिखकर मुझे भेज सकते हैं, उनके नाम से यहाँ पर किया जाएगा। और उस सभी आयोजन के लिए अगर आपको सहयोग देना चाहते हैं तो वो सहयोग भी दे सकते हैं। ये सहयोग दान की राशि आपके पितरों के नाम से लगाई जाएगी और बची हुई धनराशि बाबा नीम करौली के चरणों में उनके मंदिर की सेवा में लगाई जाएगी। तो आप श्रद्धा से जो भी दान सहयोग कर सकते हो वो अपना सहयोग कीजिए। 51, 101, 251 जो भी आप जितना करना चाहते हैं आपका नाम से यहाँ पर आहुति कर दी जाएगी। और मैं सभी के लिए मंगल कामना की प्रार्थना करूँगा, बाबा से प्रार्थना करूँगा, सबके पितरों के नाम से ये सारे काम करवा दिए जाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बहुत लोगों के दान आ चुके हैं, वो मैंने सब नोट कर दिए हैं, उन सभी के नाम से भी सब कुछ किया जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। मेरी तरफ से कहीं भी कोई आपको ऐसा नहीं है, पूरी ईमानदारी के साथ सारा काम मेरे यहाँ किया जाता है। और तभी बाबा की कृपा मेरे ऊपर है कि बाबा मुझे जो आदेश देते हैं उस आदेश का मैं पालन करता हूँ। और यह बाबा के आदेश से ही मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सहयोग राशि भेज दीजिए। तो अगर आप बाबा के भक्त हैं तो मुझे उम्मीद है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप जो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के माध्यम से भेज सकते हैं या थैंक्स बटन के माध्यम से भेज सकते हैं, जो आपके वीडियो के नीचे जो आपको स्क्रीन पर फोटो पर जो दिख रहा है उस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो घर में कोई बालक हो पढ़ा लिखा समझदार, उससे भी आप करवा सकते हैं थोड़ी बहुत देर में आराम से। चलिए फिर मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में और बहुत अच्छी जानकारियों के साथ। जय नीम करौली महाराज। बाबा कहते हैं एक दीपक अंधकार दूर करता है और आपके द्वारा दिया गया दान भी आपका जीवन बदल सकता है। आपका हर दान पुण्य का दीपक बनेगा और आपका यह धनराशि बाबा के मंदिर के निर्माण के लिए, भंडारे के लिए, बाबा की सेवा के लिए या गौशाला की गायों के भोजन में लगाई जाती है। तो सोचिए 20, 50, 100 रुपये जो भी आप अपनी श्रद्धा से दान कर सकते हो वो स्क्रीन पर दिख रहे थैंक्स बटन को दबाएं या QR कोड स्कैन करके भी आप भेज सकते हैं। दोनों में से जो आपको सुविधा अनुसार लगे उसके द्वारा आप सहयोग राशि दान कर सकते हैं। अगर आपको कोई ज्योतिष संबंधी जानकारी चाहिए तो आप अपना जन्म की सही तारीख और स्थान, समय 3 चीज मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में और अपना फ़ोन नंबर दें। आपको फ़ोन करके ये सूचना दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आपके भविष्य में क्या क्या मुख्य घटनाएं होने वाली हैं और आपका जीवन किस दिशा में जाने की संभावना है। इस चीज़ के लिए भी आप सीधे संपर्क कर सकते हैं।